Hello everyone, welcome to Net Biology. Today we will discuss about enteric nervous system. हम बात कर रहे थे नर्वस सिस्टम की और नर्वस सिस्टम में हमने सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दो डिविजन्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के वो डिस्कस कर लिए थे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक और डिवीजन है जिसका नाम है एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन अगर हमको नॉलेज है एंटेरिक नर्वस सिस्टम की तो वो बढ़िया ही है। तो एंटेरिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसको थोड़ा बेसिक तरीके से देखेंगे। इसकी बेसिक चीज़ें, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ें देखेंगे एंटेरिक नर्वस सिस्टम की। क्या ये कंट्रोल करता है, कहाँ इनर्वेट होता है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है, और इसे सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। तो ये क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये चार्ट हम इससे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। इस चार्ट में हमने नर्वस सिस्टम का डिवीजन देखा, नर्वस सिस्टम कितने टाइप्स में डिवाइड होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस पे अपना कंट्रोल करता है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मोर कैटेगरीज: पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड एंटेरिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक क्या है, ये हमने डिस्कस कर लिया है प्रीवियस वीडियोज़ में। एंटेरिक नर्वस सिस्टम की हम बात करेंगे और कौन से ऑर्गन्स पे ये अपना इफेक्ट डालते हैं इसके बारे में। तो क्या है एंटेरिक नर्वस सिस्टम? एंटेरिक नर्वस सिस्टम को दूसरे शब्दों में इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। द न्यूरॉन्स ऑफ ईएनएस और एंटेरिक नर्वस सिस्टम आर लोकेटेड इन द लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें लाइनिंग मिलती है, सारे ही ऑर्गन्स में लाइनिंग मिलती है प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारी लाइनिंग्स हैं। मस्कुलैरिस लाइनिंग है, सिरोसा है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, ये सारी लाइनिंग्स प्रेजेंट होती है ऑर्गन्स में। जैसे हम किसकी बात कर लें, स्टमक की बात कर लें, या इंटेस्टाइन की बात कर लें, ईसोफेगस की बात कर लें, इन सब में लाइनिंग होती है। म्यूकोसल लाइनिंग, सब म्यूकोसल लाइनिंग, मस्कुलैरिस लाइनिंग, एडवेंटिशिया एंड सिरोसा। तो इनके बीच में, इन लाइनिंग के बीच में एंटेरिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। एंटेरिक नर्वस सिस्टम एक्सटेंड्स फ्रॉम ईसोफेगस टू द इंटरनल एनल स्पिंक्टर। एनल वाला जो पोर्शन है वहाँ का इनर साइड का जो स्पिंक्टर है वहाँ तक ये जो पूरी लाइनिंग है, इस लाइनिंग में ये एक्सटेंड होती है। इस लाइनिंग में पूरा का पूरा एंटेरिक नर्वस सिस्टम भरा हुआ है। अब अभी हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे एंटेरिक नर्वस सिस्टम है लाइनिंग के अंदर भी। तो आप इतना माइंड में रखिए कि ऑर्गन्स पे सीधा डायरेक्ट नहीं, इसके जो नर्व एंडिंग्स है वो सीधा ऑर्गन्स पे डायरेक्टली नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ उसकी बाहर वाली लेयर पे इसके डायरेक्टली नर्व एंडिंग्स नहीं प्रेजेंट है। जो इसके अंदर लाइनिंग है, इस तरीके से लाइनिंग के अंदर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है और फिर वो कंट्रोल कर रहे हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को। एंटेरिक नर्वस सिस्टम केवल और केवल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को कंट्रोल करता है। ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नर्व ब्रांचिंग इन ईएनएस। नर्व ब्रांचिंग जिन्हें हम प्लेक्सिस कहते हैं, यहाँ पे 2 टाइप के प्लेक्सिस होते हैं लाइनिंग के अंदर। सबसे पहला है माइएंटेरिक प्लेक्सिस एंड दूसरा सब म्यूकोसल प्लेक्सिस। दोनों अलग अलग टाइप के हैं और अलग अलग लाइनिंग पे प्रेजेंट है। तो पहले हम लाइनिंग को देख लेते हैं, कौन कौन सी लाइनिंग होती है, और फिर मैं बताऊंगी कि माइएंटेरिक एंड सब म्यूकोसल जो प्लेक्सिस हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सब म्यूकोसल के तो नेम ही से पता चल रहा है कि सब म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट होगा। माइएंटेरिक कहाँ है, यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यहाँ पे मेनली 5 टाइप की लाइनिंग होती है। सबसे पहली जो सबसे अंदर इनर मोस्ट जो लाइनिंग है वो म्यूकोसा लेयर है, म्यूकस सिक्रीट करने वाली लेयर। यहाँ पे ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं। देन सब म्यूकोसा लेयर, फिर उसके बाद है मस्कुलैरिस, एंड लास्ट में एडवेंटिशिया एंड सिरोसा। ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन ये पतली सी लाइनिंग होती है बाहर के साइड की। तो यहाँ पे से जो सब म्यूकोसा लेयर है, सब म्यूकोसल प्लेक्सस यहीं पे प्रेजेंट होता है, जो मिडिल वाली लाइनिंग है। सबसे इनर में तो म्यूकोसल लाइनिंग होगी, म्यूकोसा लेयर के सेल्स होंगी, और उसके बाद यहाँ पे सिरोसा लेयर में यहाँ पे प्लेक्सस होते हैं, सब म्यूकोसल प्लेक्सस। इसके अलावा मस्कुलैरिस लेयर में लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स फाइबर्स मिलते हैं। तो ये जो मसल्स हैं सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल, इनके बीच में एक तो लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होंगी और दूसरी सर्कुलरली अरेंज होगी। तो यहाँ बीच में, इनके बीच में, इन बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर लेयर, सर्कुलर मस्कुलर लेयर, मस्कुलैरिस वाली लाइनिंग की ये सबसे मोटी थिक लेयर होती है। चाहे आप ब्लैडर के केस में भी बात करें, यूरिनरी ब्लैडर, वहाँ पे भी मस्कुलर सबसे ज़्यादा थिक लाइनिंग है।
और यहाँ पे भी सबसे थिक लाइनिंग मस्कुलैरिस की है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर लेयर मिलती है। तो लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर लेयर के बीच में ये माइएंटेरिक प्लेक्सस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे। एडवेंटिशिया फिर सबसे बाहर वाली, और उसके बाहर से एक लाइनिंग पतली सी सिरोसा। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यूज की लाइनिंग होती है बाहर वाली। ये एक डायग्राम है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम और एंटेरिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो ये वाले, तो ये जो यहाँ से ऑरिजिनेट हो रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम से, ये पैरासिम्पथेटिक एंड सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को दिखाया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे छोटे छोटे से न्यूरॉन्स दिख रहे होंगे, ये लाइनिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये लाइनिंग में प्रेजेंट है। और आपको हर एक जगह पे यहाँ लास्ट का जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर है वहाँ तक इसकी लाइनिंग दिख रही होगी। तो अभी हमने डिस्कस किया कि कहाँ पे मिलते हैं, सब म्यूकोसा और मस्कुलैरिस में। तो यहाँ पे ये न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं और ये बनाते हैं ENS। अब आपको अलग दिख रहे होंगे, ये कहीं पे भी CNS के साथ अटैच नहीं होते हैं। इसके बाद यहाँ से जो नर्व इम्पल्सेस आती हैं वो यहाँ तक पहुँचाई जाती है, पैरासिम्पथेटिक एंड सिंपथेटिक, क्योंकि यही कंट्रोल करते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को। लेकिन ये जो लाइनिंग है, मतलब ये जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है ENS के, ये ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से थोड़ा हटके होते हैं। मतलब यहाँ से कहीं पे भी आपको अटैचमेंट नहीं मिलेगा, किसके साथ, CNS के साथ। ये अलग ही सिस्टम है, इसलिए इसको सेकेंड ब्रेन कहा जा रहा है, क्योंकि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से थोड़ा अलग है और यहीं पे प्रेजेंट है। मतलब केवल लाइनिंग में प्रेजेंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके जो न्यूरॉन्स है वो एक्सटेंड होके यहाँ तक पहुँच रहे हैं। इसके नर्व फाइबर्स यहाँ पे है, नर्व टर्मिनल्स यहाँ पे, और सेल बॉडीज़ CNS या PNS में है, ये सॉरी CNS में या CNS के दोनों ऑर्गन्स में से किसी एक में है। इस तरीके का कुछ भी इसका पैटर्न नहीं होता है, अरेंजमेंट नहीं होता है। ये अलग ही तरीके से होते हैं और अलग तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसको सेकेंड ब्रेन भी कह लिया जाता है। और इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का ब्रेन भी कहते हैं, जो केवल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को या डाइजेशन को ही कंट्रोल करता है। ठीक है, सबसे पहले माइएंटेरिक प्लेक्सस और जो दूसरा है सबम्यूकोसल प्लेक्सस, ये दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और इसके बाद फिर नर्व इम्पल्स, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज आवरबैक्स प्लेक्सस। आवरबैक्स प्लेक्सस इसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, वैसे माइएंटेरिक प्लेक्सस इसे कहा जाता है इसे। इट इज़ लोकेटेड इन द मस्कुलरिस लेयर, या मस्कुलर लेयर जो होती है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, और इनके बाद मस्कुलैरिस लेयर, मसल फाइबर्स की लेयर होती है, स्मूथ मसल फाइबर्स की, ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन बिटवीन आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर लेयर। आउटसाइड को, जो आउटसाइड में प्रेजेंट होगी वो लॉन्गिट्यूडनल होगी, इस तरीके से जहाँ पे सिरोसा एंड एडवेंटिशिया स्टार्ट हो रही हैं, वो वाली साइड क्या होगी, आउटर होगी। तो वो आउटर साइड में लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स हैं और ऊपर साइड को सर्कुलर मसल फाइबर्स हैं, ऐसा मान लीजिए। और इसके बीच में क्या है, ये प्लेक्सस प्रेजेंट है। प्लेक्सस का मतलब होता है ब्रांचिंग। किसी भी नर्व फाइबर और न्यूरॉन की अगर हम बात करें, एक न्यूरॉन यहाँ पे प्रेजेंट है तो इनकी बहुत सारी ब्रांचिंग अगर आपको दिखेगी, सेंसरी, मोटर, ये सारे मिक्स होके ब्रांच जैसे बना रहे हैं, तो ये ब्रांचिंग क्या कहलाती है, प्लेक्सस। तो इसे क्या कहते हैं, माइएंटेरिक प्लेक्सस, जो सर्कुलर मसल फाइबर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर मस्कुलरिस लेयर के बीच में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये न्यूरॉन्स मल्टीपोलर होते हैं, जैसे हमने बाइपोलर देखा, यूनिपोलर देखा। मल्टीपोलर में बहुत सारे डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन मिलेगा, उस टाइप की, जैसे हम नॉर्मली सेल्स देखते हैं, न्यूरॉन सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, वही टाइप की यहाँ पे न्यूरॉन्स मिलती है मल्टीपोलर। फंक्शन इनके क्या होते हैं, इट कंट्रोल्स मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स। मसल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब, क्योंकि मस्कुलरिस लेयर में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो भी इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा ऑर्गन्स में, ईसोफेगस में, यहाँ पे जो फूड है वो नीचे जाता है पेरिस्टालसिस के थ्रू, तो उसमें भी क्या करता है, हेल्प करता है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में। ऐसे ही सारी लाइनिंग में प्रेजेंट है, तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करेगा। इट इज़ द मोटर फंक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एपिथेलियल लेयर है, ये म्यूकोसा लेयर इसे कहा जाता है, इसके बाहर से एपिथेलियल लेयर, म्यूकोसा लेयर के बीच में सब म्यूकोसा लेयर, जहाँ पे सब म्यूकोसल प्लेक्सस प्रेजेंट है। और यहाँ पे सर्कुलर मसल फाइबर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स दिखाए गए हैं। इनके बीच में जो नर्व्स ब्रांचिंग है, ये क्या है, माइएंटेरिक प्लेक्सस। ठीक है, और इनका कंट्रोल, ये क्या कंट्रोल करती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट्स, दैट इज मोटर फंक्शन। दूसरा है सब म्यूकोसल प्लेक्सस। सब म्यूकोसल प्लेक्सस कहाँ पे प्रेजेंट होगा,
ये नर्व ब्रांचिंग जो होगी ईएनएस की, ये सब म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट होगी, नाम ही से पता चल रहा है। ऑल्सो नोन एज माइसनर्स प्लेक्सिस, माइसनर प्लेक्सिस भी इसे कहा जाता है। इट इज लोकेटेड इन द सब म्यूकोसल लेयर ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सब म्यूकोसा लेयर की, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की सब म्यूकोसा लेयर है, म्यूकोसा लेयर के बाद जो लेयर स्टार्ट होती है वो है सब म्यूकोसा लेयर। सब म्यूकोसा लेयर में जो प्लेक्सिस प्रेजेंट है, ब्रांचिंग प्रेजेंट है, नर्व, ये क्या कहलाती है? सब म्यूकोसल प्लेक्सिस। न्यूरॉन्स आर बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। बाइपोलर हो सकते हैं एंड मल्टीपोलर हो सकते हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, बाकी अदर वाले सेंसरी होते हैं बाइपोलर। फंक्शन इनके क्या होते हैं? इट कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव जो ग्लैंड्स हैं उनसे सिक्रीट होने वाले जो एंजाइम्स हैं, इन एंजाइम्स को सिक्रीट करवाने का ये कंट्रोल करती है। जो एंजाइम्स, अलग अलग टाइप के एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं, प्रोटीन्स को पचाने वाले और कार्बोहाइड्रेट्स के, फैट्स के डाइजेशन के लिए अलग अलग टाइप के एंजाइम सिक्रीट होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, ताकि इनका डाइजेशन हो सके, इनको स्मॉल कंपोनेंट्स में तोड़ा जा सके। इसके लिए जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं उन पे कंट्रोल किसका होता है? सब म्यूकोसल प्लेक्सिस का। और वही डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं सब म्यूकोसल प्लेक्सिस सब म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, इससे हम देख सकते हैं कि कहाँ पे किस तरीके की ब्रांचिंग ये होती है। ये डायग्राम एक और डायग्राम है, माई एंटरिक प्लेक्सिस यहाँ पे दिखाया गया है। ये कहाँ पे है? मस्कुलरिस लेयर, जो सबसे ज़्यादा थिक होती है, और उसके बाद सब म्यूकोसा लेयर। सब म्यूकोसा लेयर ये वाली है, और सब म्यूकोसा ग्लैंड्स यहीं से होती हैं। तो ये जो सब म्यूकोसा ग्लैंड है, यहाँ पे जो सब म्यूकोसल प्लेक्सिस है, ये कंट्रोल करता है सिक्रीशन को। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल इनके कंट्रोल, इसको याद कर लीजिए कि ये कंट्रोल क्या करते हैं, फंक्शंस क्या करते हैं, और इनके दो ब्रांचिंग होती है, माइएंटरिक एंड सबम्यूकोसल, कहाँ पे प्रेजेंट है, और ब्रेन से थोड़ा हट के काम करते हैं, मतलब वहाँ से अटैचमेंट नहीं है। और उसके बाद इसमें और भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल एंटरिक नर्वस सिस्टम थोड़ा बहुत समझ लीजिए, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये था एंटरिक नर्वस सिस्टम। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, नर्व इम्पल्सिस का, कैसे जनरेट होती हैं, कंडक्ट कैसे होती हैं, और उसके बाद कैसे ट्रांसमिशन होता है, मतलब फिजियोलॉजी ऑफ न्यूरॉन, फंक्शनिंग किस तरीके की है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।